तो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहले जो सेंटर था वो मैंने जो मेरी प्रेफ़रेंस सिटी थी उससे थोड़ा दूर दिया हुआ था। ऐसे आप बता सकते हैं 1 1.5 आवर के डिस्टेंस पे था वो। तो ख़ैर वो इतना बड़ा मैंने उसको इश्यू माना नहीं और मैं एग्ज़ाम देने गई, तो वहाँ पे मेरी एंट्री भी जो है वो अच्छे से होगी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो बेसिकली मैं जिस लैब में थी वहाँ पे बच्चे बहुत कम थे। जो मेरी वाली रो थी उसमें आई थिंक सिर्फ़ 3 लड़कियाँ थी और एक जो मेरे साइड में बिल्कुल रो थी सामने, उसमें आई थिंक सिर्फ़ 3 लड़के थे। तो ओवरऑल 6 जो बच्चे थे वो पूरी 2 रो में थे और एटलीस्ट 4 टू 5 जो सीट्स थी वो वैकेंट थी। तो बच्चों ने स्किप किया एग्ज़ाम जिसमें एंड फिर बायोमेट्रिक्स वगैरह सब सही से हो गई, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे जो साइड में एक लड़का था, उसका कंप्यूटर आई थिंक काफ़ी देर तक नहीं चला, लेकिन तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था। वो 15-20 मिनट उसका जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल ब्लैंक शो हो रही थी, उसमें कुछ आया नहीं था, तो वो थोड़ा पैनिक कर गया था उस वजह से। लेकिन फिर उन्होंने आके वो सही कर दिया। तो सबसे पहले उन लोगों ने एसएससी ने या एडीक्यूटी ने, आई डोंट नो किसने, इन्विजिलेटर बहुत ही ज़्यादा आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि वो हमारी एज के भी नहीं होंगे, हमसे भी बहुत छोटे जो बच्चे समझ लो, कुछ तो जो बाहर बैठे थे लड़के वो तो बिल्कुल बच्चे थे। और मेरी लैब में जो लड़की थी वो शायद मेरी एज की होगी, तो वो भी इतनी कुछ एक्टिव नहीं थी। उसको लैब में ड्यूटी देने से ज़्यादा बाहर बैठ के गप्पे लड़ाने में ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्ट था, क्योंकि उसने अपनी चेयर जो है वो गेट में डाली हुई थी और वो वहीं से ही बातें कर रही थी कॉरिडोर में बैठे हुए लोगों से। और उसको वो इतनी सीरियस थी नहीं। बाकी वैसे उसका नेचर मुझे ऐसा वो नहीं लगा, लेकिन ये अगर वो ड्यूटी कर रही थी तो उसकी ड्यूटी थी कि वो लैब में अटेंड रही, लैब को अटेंड करे अच्छे से। वो बाहर बैठ के गप्पे लड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही थी। तो ऐसे इन्विजिलेटर इन लोगों ने रखे हुए हैं। सेकंड, फिर हमारा एग्जाम हुआ जैसे, तो पहले तो रीजनिंग में मैथ ऐड कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि जो हमने पढ़ा था लाइक कैलेंडर, क्लॉक और क्यूब, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, उसमें से तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं। शायद आई थिंक एक क्वेश्चन एनालॉजी का था, बाकी तो नहीं थे। सिलोगिज्म बहुत ही सिंपल, बहुत जितनी मेहनत हम लोग उस पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सिंपल थी। लेकिन जो क्वेश्चन थे, आई डोंट नो अगर किसी ने पहले पढ़े होंगे तो उसने शायद कर लिए होंगे, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था, तो मुझसे तो वो नहीं बन पाए। मैंने हार्डली 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उसमें भी मुझे नहीं पता कि मेरे कितने रॉन्ग हो सकते हैं। तो क्योंकि वो इंग्लिश इतनी एब्सर्ड थी, जो आते थे क्वेश्चन वो बहुत ही, उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था और जो नहीं आते थे वो बिल्कुल समझ से परे थे। तो रीजनिंग का ये हाल था। ऑल्सो एक क्वेश्चन जो हिंदी का था, उसको इंग्लिश में उसके ऑप्शन सही थे लेकिन हिंदी में उसके ऑप्शन गलत थे। उस पे भी एक बच्चे ने बोला था शायद, और तो उन्होंने बोला था कि इसको चेंज कर लो, विच इज़ नॉट अ बिग थिंग। लेकिन अगर कोई सिर्फ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और वो हिंदी में रीजनिंग कर रहा है तो उसका उस चीज़ में भी टाइम वेस्ट होता है और ये चीज़ एसएससी को समझनी चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन था, एसएससी का क्वेश्चन था शायद या आरसी का, उसमें एक ऑप्शन ही गायब था। उसमें सिर्फ 3 ऑप्शन थे और जो फोर्थ ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन जो था वो गायब था, थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन थे और जो फर्स्ट ऑप्शन था वो गायब था। तो उसके लिए मैंने उनको बुलाया जो वहाँ पे घूम रहे थे सर, तो उन्होंने बोला कि ये एसएससी ने ऊपर से बोला है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो आप इसके लिए जाके वो डाल देना। आई डोंट नो क्या बोला उन्होंने, पता नहीं मतलब उस वक्त वो मुझे ऐसा बोल सकते हैं आपके लॉलीपॉप दे रहे थे कि ये अपने काम में लगे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये मेरे में ही लोड नहीं हुआ है तो सबके में ही नहीं हुआ होगा, तो ठीक है। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और मैंने फिर अपना इंग्लिश का पोर्शन किया अपना। इंग्लिश में मुझे क्लोज टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड लगा, जो भी वेरी ऑनेस्ट किसी को ईजी लग सकता होगा अगर किसी ने प्रीवियस ईयर ज़्यादा किए होंगे। मैंने उतने नहीं लगाए थे प्रीवियस ईयर, लेकिन वो मुझे थोड़ा टफ लगा, तो मैंने किया है वो, लेकिन शायद उसमें मेरे काफ़ी क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैंने वो अटेम्प्ट किया था फिर भी। आरसी वाज़ ईज़ी, आरसी इतना हार्ड नहीं था, पीवाईक्यूज़ वो ईज़ी। उसमें होमोनिम्स पूछ रहे थे, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ईज़ी थे थोड़े, लेकिन होमोनिम्स जो पूछते हैं और हम लोगों को क्या है कि आदत नहीं रही पीसीएस के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो वो सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम से इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो होमोनिम्स तक शायद नहीं जा पाते। मैंने नहीं किए थे, आप लोगों ने किए होंगे काफ़ी लोगों ने, मैंने नहीं किए थे। और स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, ओडब्ल्यूएस पूछ रहा है, बाकी एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो वही सिंपल ही है, ये सब पूछा है। तो इंग्लिश करने लायक थी, लेकिन कुछ जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो काफ़ी, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पीवाईक्यूज़ बेस्ड हैं। अगर आप होमोनिम्स करने जाते हैं तो और आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो ईज़ी थे। हाँ, सिनोनिम्स ईज़ी थे, लेकिन होमोनिम्स मुझे बिल्कुल ईज़ी नहीं लगे और मुझे क्लोज टेस्ट भी टफ लगा। तो 1-2 क्वेश्चन शायद मेरा, आई डोंट नो, मैंने स्पेलिंग में किया था तो वो उसमें भी रॉन्ग हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये था इंग्लिश वाला पोर्शन। और जीके, जीके काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, अब ये वही बात है कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है वो इतनी ईज़ी आ रही है कि फिर आप ये सोच रहे हो कि हमने इतनी मेहनत क्यों की। लाइक मैंने स्टैटिक जीके इतना पढ़ा, मैंने एंड में भी इतना पढ़ा, लेकिन उससे सिर्फ एक क्वेश्चन निकल के आया कि क्लासिकल डांस कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे थे और उसमें बहुत सिंपल, मैं बता देती हूँ आप लोगों को, भरतनाट्यम दे रखा था और 3 बहुत ही सिंपल से ऑप्शन थे। तो मतलब मैंने इतना स्टैटिक जीके पढ़ा था, लेकिन उसमें से मुझे एक क्वेश्चन, मैंने इतने डांसेस पढ़े थे, मैंने म्यूज़िक पढ़ा था और मुझे एक क्वेश्चन मिला कि क्लासिकल डांस कौन सा है। ठीक है, वैसे वो मैंने कर लिया, ईज़ी था। और जो आप मतलब जो हम लोगों ने किए हैं, जैसे हमने पॉलिटी की है इतने अच्छे से, परमार सर ने कराई है, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, या सब कुछ किया है, हिस्ट्री की है, उसमें से बहुत ही ईज़ी पीज़ी से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और जो बाकी का पोर्शन है जीके का वो इतना टफ है कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आया कहाँ से। या मैंने कभी देखा भी था, कभी मैंने पढ़ा है, ये मेरे माइंड से निकला है कभी। तो जीके मॉडरेट साइड में है, या मैं कहूँ थोड़ा टफर साइड में है, और रीजनिंग भी मॉडरेट ही आ रही है, जिसने आज की तीनों शिफ्ट दी होंगी। अब जैसे आप लोग कल दोगे तो आप लोग शायद थोड़ा पढ़ के जाओगे उन चीज़ों को, लेकिन जिसने आज का एग्जाम दिया उसके लिए वो बिल्कुल न्यू थे, तो उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन बाकी देखते हैं अभी आंसर की जब आएगी तो कितने क्वेश्चन गलत होंगे कितने सही। ऑल्सो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगी कि जब हमारा एग्जाम हो चुका 11 पे, हमारे कंप्यूटर जो है वो स्क्रीन हट गई थी, हमारा एग्जाम सबमिट हो गया था, लेकिन
हम बाहर निकले, हमें एग्ज़िट मिली है 12 बजे। 1 घंटा उन्होंने हमें सिर्फ वहाँ इसलिए बैठा के रखा क्योंकि उनके सर्वर डाउन थे और उस वजह से बायोमेट्रिक्स नहीं हो पाई थी 3-4 बच्चों की। पहले 15 मिनट किसी की भी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो फिर 3 बच्चों की बायोमेट्रिक्स नहीं हो पाई और उसके लिए उन्होंने हमें पूरे वहाँ 1 घंटा बैठा के रखा है एक्स्ट्रा। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठा के रखा है तो सेकंड शिफ्ट वालों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, उनकी एंट्री लेट होगी और वही हुआ। अब तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, हर वीडियोज़ में सिर्फ यही चीज़ें सामने आ रही हैं। मेरे सेंटर पे इतना हल्ला नहीं मचा, लेकिन काफ़ी सेंटर्स पे बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिली हैं। और अगर आप एक बात सोचो कि किसी सेंटर पे बिल्कुल टाइम पे एंट्री हो गई और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया एंड किसी दूसरे सेंटर पे एग्ज़ाम 2 घंटा लेट स्टार्ट हो रहा है, एंट्री 2 घंटे लेट मिल रही है। तो आप उस चीज़ को समझो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो, कोई 2 घंटे बाहर है, कोई 2 घंटे में पेपर दे के आ गया। शिफ्ट में वो एक ही आना है, एग्ज़ाम एक ही आना है, चाहे आपको एंट्री जल्दी मिले, चाहे आपकी एंट्री उनकी गलती की वजह से लेट हो। तो वो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है इन चीज़ों पे। और जब स्टूडेंट अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो एसएससी उसको एंट्री नहीं देती थी टीसीएस के टाइम पे। तो अब जब ये लोग 1-1 घंटा लेट कर रहे हैं तो ये इन अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। सारी टीचर्स थे, सारी टीचर्स को सिर्फ सीजीएल की पड़ी थी। उन लोगों ने वहाँ बात की, हालाँकि सीजीएल के लिए भी उन्हें लॉलीपॉप दे दिया गया। अभी सीजीएल का भी कुछ कन्फर्म है नहीं, लेकिन स्टेनो की किसी ने बात नहीं की थी और उसका रिजल्ट स्टेनो वाले स्टूडेंट्स को देखने को मिला है। जो आउट ऑफ सिलेबस अगर आपको पूछने थे क्वेश्चन तो आप वो चीज़ जब आपने फॉर्म फिल कराए तब आप सिलेबस में ऐड करते कि हम ये चीज़ें पूछेंगे। ये कहाँ तक होगा कि कहीं से उठ के कुछ भी पूछ रहे हैं, ताकि हम एटलीस्ट प्रिपेयर होके जाते। हमें पता होता कि ये भी आएगा। हमने जो पढ़ा वो तो आपने पूछा ही नहीं, आपने तो आउट ऑफ बॉक्स कुछ पूछ लिया। एंड फिर एसएससी चेयरमैन भी लाइक हमने सोचा था कि स्टूडेंट्स को लगा होगा मैथ तो आएगा नहीं, हमने मैथ दे दिया, स्टूडेंट सरप्राइज़ हो गए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को सिर्फ एसएससी पे स्टिक मत रखिए, कुछ और भी सोच लीजिए या सिर्फ एक स्टैंडर्ड एग्जाम पे स्टिक मत रखिए। प्लीज़ प्लान बी आप लोगों के पास होना बहुत ज़रूरी है, जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से। बाकी एसएससी क्या करता है, क्या नहीं करता है वो तो पता चल ही जाएगा। अब नहीं पता चलेगा तो सीजीएल का टाइम पता चलेगा। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो सीजीएल भी नहीं बचेगी, चाहे कितने सुधार कर ले एसएससी। जब तक एडिक्वेटी एग्जाम कराएगी ऐसे ही प्रॉब्लम होती रहेगी क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही खराब है। आप कहाँ तक आप ये समझ के चलो कि 3 शिफ्ट ले रहे हैं एक दिन में जहाँ 2 होती थी और उन 3 शिफ्ट में भी इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने कम बच्चे होने के बावजूद। तो आगे सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस का क्या ही हाल होगा? और तो क्या 1 महीने में या 2 महीने में एडिक्वेटी अपने अंदर सुधार कर लेगी कि वो इतने बच्चों को एडजस्ट करा लेगी? कुछ नहीं होने वाला। जब तक एडिक्वेटी नहीं हटेगी ऐसी ही प्रॉब्लम बनी रहेगी। चाहे फिर टीसीएस एसएससी कितने ही जोर लगाए, वही बात है कि एडिक्वेटी से चला भी नहीं जा रहा है और एसएससी बोल रहा है कि दो लोग मीम बना रहे हैं या चेयरमैन सर की फोटो पे पता नहीं कुछ कुछ लगा के ऐसे ग्रुप्स में उनको स्पैम कर रहे हैं। तो ठीक है, वो फिलहाल खुद करा रही है ये सब काम। जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़ वही समझ सकता है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से करके जाना प्लीज़ और अपने आप को काम रखना। मोस्टली ऐसा नहीं हो रहा है कि बस मैं अभी कुछ भी नहीं कह सकती, मैं खुद ये नहीं कह सकती आप लोग जाइए और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि क्या होगा। लेकिन फिर भी अब अच्छा-अच्छा सोचो, अच्छा-अच्छा सोचो, अच्छा-अच्छा होगा। तो प्लीज़ अच्छी होप्स के साथ जाइएगा, अच्छे माइंड के साथ जाइएगा। और अगर आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आज की रात अच्छे से नींद लीजिएगा और अगर परसों एग्ज़ाम है तो प्लीज़ उसके लिए भी आप अपने आप को रिलैक्स रखिएगा। मौक मत लगाइए फिलहाल, पीवाईक्यूज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज़, मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए और मुझे उसका ज़ीरो फ़ायदा आज लगा है। हाँ, थोड़ा ये है कि मेरी टाइमिंग पहले खराब थी, अब थोड़ी टाइमिंग सुधर गई है, लेकिन बाकी जो अब तक पीवाईक्यूज़ लगाए और मौक लगाए वो सब धरे के धरे रह गए। क्या कह सकते हैं। ठीक है चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अच्छे से एग्जाम देके आना, बाकी हो जाएगा। एग्जाम इतना हार्ड नहीं है कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के, और अगर वो क्वेश्चन हार्ड है तो वो सबके लिए हार्ड है। तो फिर कट ऑफ भी उस हिसाब से ही लगेगी। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रख के जाइएगा। बस मुझे ये कहना था। बाय।